Hello students, in the last video I have given you an explanation about poem words written by Kamla Das, and today I am giving you the question critical appreciation about this poem. This is important question for your exams. Look at the PPT. This is critical appreciation of the poem Words. Words by Kamla Das is a short poem describing the power of words and the poet's fear of them. यदि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है पोएम की। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्ड्स बाय कमला दास, ये जो पोएम है वर्ड्स जो लिखी गई है कमला दास के द्वारा, इज़ अ शॉर्ट पोएम है डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ वर्ड्स, जिसमें कि पावर वर्ड्स की पावर को डिस्क्राइब किया है ऑथर ने, पोएट्स ने, एंड द पोएट्स फियर ऑफ दैम, और पोएट्स का डर, पोएट्स किसके लिए उसका डर है, यानी वर्ड्स का उसको डर है, एज दे कीप ग्रोइंग इन हर, क्योंकि वे बढ़ रहे हैं किसके अंदर, पोएट के अंदर वर्ड्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से पोएट डर महसूस कर रही है। दिस पोएम लाइक हर अदर पोएम एन इंट्रोडक्शन इज़ ऑल्सो कन्फेशनल, एक उनकी पोएम है एन इंट्रोडक्शन, वो भी उनकी कन्फेशनल पोएम है, और ये भी उनकी कन्फेशनल पोएम है। इट इज़ अ कन्फेशन ऑफ पोएटस, यानी वो यह कन्फेस करती है, स्वीकार करती है कि सोसाइटी में उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, और जो पोइट्री है, जो वर्ड्स हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वे वर्ड्स किसी के लिए फैटल भी हो सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दिस पोएम हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और 3 भागों में इस पोएम को डिवाइड किया गया है। इन द फर्स्ट पार्ट, ऑल राउंड मी आर वर्ड्स फ्रॉम विद इन, वो फर्स्ट पार्ट में कहती हैं कि मेरे चारों ओर, मेरे और साथ ही इन माई हार्ट, विद इन मीन्स इन माई हार्ट, हाँ मेरे चारों ओर और मेरे अंदर भी वर्ड्स ही वर्ड्स बढ़ रहे हैं। द पोएट सेज, पोएट कहती हैं डैट शी इज़ सराउंडेड बाई वर्ड्स, चारों तरफ उनके वर्ड्स ही वर्ड्स हैं। ऑल राउंड मी आर वर्ड्स एंड वर्ड्स एंड वर्ड्स। हियर द लिटरेरी डिवाइस यूज इज़ कॉल्ड एनाफोरा, जहाँ पर एक ही वर्ड को, जैसे यहाँ वर्ड्स 3 बार आया है तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है, डिवाइस लिटरेरी डिवाइस बन जाती है एनाफोरा, विच इज़ द डेलिबरेट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स फॉर एम्फेसिस, यानी वर्ड्स पे प्रेशराइज करने के लिए, वर्ड्स पर दबाव डालने के लिए वर्ड्स 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 उन्होंने 3 बार इसको रिपीट किया है। दिस रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स प्रोबेबली रेफर्स टू द पोएट्री, और ये वर्ड्स से उनका यहाँ क्या मतलब है, मीन्स पोएट्री, जो वो इतना पोएट्री लिख रही हैं, तो यह वर्ड्स एक तरह से रेफ़र कर रहा है उनकी पोएट्री को, एंड स्पेशली द कन्फेशनल पोएट्री, और साथ में अपनी कन्फेशनल पोएट्री के बारे में स्पेशली बात कर रही हैं, विच शी इज़ फेमस फॉर, जिसके लिए वो फेमस भी हैं। Thus the line means that the poetry which she writes all around her, इसका मतलब ये है कि जो भी वो पोइट्री लिख रही हैं वो उससे वो घिरी हुई हैं, चारों तरफ उनके पोइट्री ही पोइट्री है। नेक्स्ट शी सेज that words grow on me like leaves, अब वो कह रही हैं कि वर्ड्स आर ग्रोइंग इन हर हार्ट लाइक लीव्स, जिस तरह से पेड़ों पे पत्तियां बढ़ती रहती हैं उसी तरह से चारों ओर उनके वर्ड्स भी बढ़ रहे हैं। दे नेवर सीम टू स्टॉप, और नहीं लगता वे रुक रहे हैं, वो उनका कोई स्टॉप है। देर आर स्लो ग्रोइंग फ्रॉम विद इन, साथ ही उनकी कोई स्लो ग्रोइंग भी नहीं लग रही है, उनकी स्पीड भी बहुत तेज है। According to the poet, the words or the poetry grows from within or from the heart. तो पोएट के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है, जो पोएट्री है, वो हार्ट से निकलती है और हार्ट के अंदर ही होती है और हार्ट्स में से ही निकलती है। विच लाइक द लीव्स, जो कि पत्तियों की तरह हैं, कीप ग्रोइंग कैन नेवर स्टॉप, जैसे पत्तियां बढ़ती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है, उसी तरह से पोएट्री भी पोएट के हार्ट में बनती रहती है, कभी रुकती नहीं है। यह द वर्ड यूजेस सिमली टू कंपेयर हर पोएट्री विद लीव्स, और वे यहाँ पे सिमली का यूज़ कर रही हैं और अपनी पोएट्री को लीव्स से कंपेयर कर रही हैं। By comparing her poetry with the leaves, the poet refers to some hidden instinct which caused the words to come out like photosynthesis in the leaves. और यहाँ पर एक तरह से वो एक छिपा हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हैं कि जिस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से लीव्स बढ़ती हैं, उसी तरह से जो है उनकी पोइट्री भी बढ़ रही है। Neither this instinct stops nor the growth of the words,
और ना तो ये पत्तियाँ जिस तरह से रुकती हैं उसी तरह से जो है उनकी पोइट्री भी, वर्ड्स की जो ग्रोथ है वो भी नहीं रुक रही है। In the second part, but I tell myself, best friend's thought. The poet says that she often warns herself as the words or the poetry are quite annoying. साथ ही वो कहती हैं कि वो अपने आप को वार्न भी करती हैं कि वर्ड्स या पोएट्री जो है वो annoying भी हो सकती है, यानी पेनफुल भी हो सकती है, फैटल भी हो सकती हैं। She uses metaphor and compares her poetry with various things to justify her argument. और साथ ही वो कई सारे मेटाफर का यूज़ कर रही हैं और अपनी पोएट्री को कई सारी चीज़ों के साथ कंपेयर कर रही हैं और अपने आर्गूमेंट्स को जस्टिफाई करती हैं वाई शी डजंट लाइक हर पोएट्री, कि वो अपनी पोएट्री को पसंद क्यों नहीं करती। फर्स्ट शी कंपेयर्स इट विद अ चाज्म, सबसे पहले वो उसको कंपेयर करती हैं चाज्म से। चाज्म मीन्स अ डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस, यानी बड़ा सा गड्ढा अर्थ की सरफेस में, पृथ्वी में। अकॉर्डिंग टू हर द वर्ड्स कैन बी डीप होल्स, कहती हैं कि वर्ड्स में यानी पोएट्री में बड़े बड़े गड्ढे हो सकते हैं। वेयर द रनिंग फीट मस्ट पोज एज देयर इज अ सी विद पैरालाइजिंग वेव्स। ये लाइन्स मैंने आपको आपके पोएम में एक्सप्लेन की हुई हैं कि वो कहती हैं कि वर्ड्स में, यानी वर्ड्स जो हैं किसी के लिए पेनफुल भी हो सकते हैं। मेरी पोएट्री में भी हो सकता है किसी को कोई दुख दे, किसी को कोई कष्ट दे, जिसकी वजह से रनिंग फीट, यानी जैसे जिस तरह से गड्ढे की वजह से भागते हुए जो लोग होते हैं, स्मूथ पथ पे यदि वो भागेंगे, स्मूथ पाथ पर, तो वो भागते रहेंगे, लेकिन गड्ढा आते ही वो फीट जो है, रनिंग फीट रुक जाते हैं। उसी तरह से यदि वर्ड्स, पोएट्री किसी को पसंद ना आए, और हो सकता है वो उसके किसी वर्ड से वो कुछ हर्ट भी हो सकता है। देयर इज अ सी विद पैरालाइजिंग वेव्स। सी Here running feet probably symbolizes the imaginations or the confessions which are filled in the words. तो यह रनिंग फीट का मतलब है, ये किस चीज़ का सिम्बोलाइजेशन है? ये है कन्फेशन, इमेजिनेशंस और कन्फेशंस विच आर फिल्ड इन द वर्ड्स, यानी वो कन्फेशन जो कर रही हैं हो सकता है उसी से किसी को हर्ट भी हो जाए, किसी को बुरा भी लगे। सी विद पैरालाइजिंग वेव्स, और सी एक समुद्र विद पैरालाइजिंग वेव्स, यानी विकृत लहरों वाला समुद्र। रेफर टू द सोसाइटी, ये सोसाइटी को रेफर करता है विच डज नॉट अलाउ द वुमेन टू राइट, जो कि अलाउ नहीं करते वुमेन को लिखने का। टू इमेजिन, कि वो कल्पना करे। टू कन्फेस, कुछ कन्फेस करे। एंड टू बी फ्री, और आज़ाद हो, स्वतंत्र हो कुछ भी कहने के लिए। हेंस द वर्ड्स आर प्रॉब्लम फॉर हर इस इन पर्टिकुलर, इस तरह से वो कहते हैं कि वर्ड्स जो है एक तरह से कई बार प्रॉब्लम भी हो सकते हैं उसके लिए। एंड ऑल द वुमेन इन जनरल, और साथ ही पर्टिकुलरली उसके लिए भी हो सकते हैं या जनरली सोसाइटी में रहने वाली हर महिला के लिए। नेक्स्ट शी कॉल्स द वर्ड्स अ ब्लास्ट ऑफ बर्निंग एयर, साथ में वो कहते हैं कि वर्ड्स आर लाइक द ब्लास्ट ऑफ बर्निंग एयर, विच मीन, जिसका मतलब है डेट द पोएट्री विच शी राइट्स कैन बी एक्सप्लोजिव, कि वो एक विस्फोट की तरह भी हो सकते हैं, विच कैन बी यूज अगेंस्ट हर, जिसको उनके खिलाफ यूज़ भी किया जा सकता है। Finally, she calls the words a knife. Now she is comparing her poetry with knife, which can cut your best friend's thoughts. जिस तरह से नाइफ से किसी का गला काटा जा सकता है, उसी तरह से पोएट्री किसी को भी हार्म भी पहुंचा सकती है, हर्ट भी कर सकती है। In general perspective, the phrase can be an advice depicting the words of power. एक तरह से ये जर्नल अगर हम बात करें तो इसमें वर्ड्स की पावर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बट इन द पोएम इट प्रोबेबली मीन्स डैट दे कैन हर्ट द ईगो ऑफ फ्रेंड। तो यहाँ उसका मतलब है कि कई बार हम अपने शब्दों के द्वारा, अपनी पोइट्री से हो सकता है कि हमारा फ्रेंड की ईगो हर्ट हो जाए। और द मेल्स, या किसी मेल राइटर की, किसी भी मेल की, who won't accept the woman as a poet or writer, जो कि एक्सेप्ट नहीं करता किसी वुमेन को एज अ पोएट और राइटर के रूप में। पार्ट 3, द फाइनल पार्ट, वर्ड्स आर अ न्यूसेंस। वो कहती हैं वर्ड्स न्यूसेंस है, समवेयर डीप विद इन। द पोएट रिपीट्स द बिगनिंग वर्ड्स, पोएट जो है वो रिपीट कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू हर द वर्ड्स आर एनोइंग, जो वर्ड्स हैं वो एनोइंग है, पेनफुल है। एज दे कीप ग्रोइंग इन हर, जैसे कि मतलब बार बार वो इसी वर्ड, इन्हीं लाइनों को रिपीट कर रही हैं और कह रही हैं कि दे कैन बी हार्मफुल, दे कैन मेक हर्ट एनीवन, दे नेवर स्टॉप कमिंग फ्रॉम इनसाइड, वे कभी भी अंदर आने से रुकते नहीं हैं, दिल में वर्ड्स आते रहते हैं। विच इज़ सफरिंग, जो कि कष्ट में है, पेन में है, उस मन में वर्ड्स आते रहते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। हैंस द पोएम एंड्स इन ग्रीफ डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम्स
that a woman writer has to face in a male dominated society. तो समरी में, इन द समरी वी कैन से दैट जो पोएट है वो अपनी ग्रीफ यहाँ पर, अपना दुख, अपना पेन व्यक्त कर रही हैं, उस प्रॉब्लम को दिखा रही हैं जो कि एक वुमेन राइटर को फेस करनी पड़ती है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, पुरुष प्रधान समाज में. So this was a critical appreciation of poem words. Thank you students.